अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं नादिया नज़ीर। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे PSL मैचेस की। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान PSL के लाहौर और कराची के मैचेस से मशरूत करके मुजव्वज़ा शेड्यूल में भी तरमीम कर दी गई। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की सिक्योरिटी टीम और 2 से 3 ऑफिशियल्स मार्च के पहले हफ्ते में PCB के मेहमान बनेंगे, जो 17 मार्च को PSL के फाइनल समेत तमाम सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेकर अपनी रिपोर्ट देंगे, जिसकी रोशनी में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और उनकी हुकूमत तमाम मामलात को फाइनल करेगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हुकाम पाकिस्तानी टीम भिजवाने का अंदिया तो दे चुका है, ताहम हतमी फैसला करने से पहले सिक्योरिटी हालात की तसल्ली और वक्त लेना चाहते हैं, इसलिए मैचेस भी रीशेड्यूल किए जा रहे हैं। प्रोग्राम के मुताबिक पहले मैच 19 मार्च से शुरू होना थी, ताहम PCB की ख्वाहिश थी कि ऑस्ट्रेलवी टीम कराची लैंड करे और 19 और 21 मार्च को यहाँ मैचेस खेले, लेकिन अब एक PCB ऑफिशियल ने शेड्यूल में तरमीम के बाद इस सीरीज को 31 मार्च से खेले जाने की तस्दीक की है। इतलात के मुताबिक पहले इंडियन प्रीमियर लीग की वजह से ये सीरीज 31 मार्च तक मुकम्मल करने का फैसला किया गया था। इंडियन प्रीमियर लीग का पहला मैच 29 मार्च से होगा, ताहम अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने IPL से 2 तरफा सीरीज को ज्यादा अहम करार दिया है, जिस पर अब 5 वनडे मैचेस के लिए 31 मार्च से 13 अप्रैल तक का वक्त आइडियल समझा जा रहा है। याद रहे कि 1998 में आखिरी बार ऑस्ट्रेलवी टीम पाकिस्तान की मेहमान बनी थी। 2007 और 2008 में कैंगरूज ने पाकिस्तान का दौरा करना था, ताहम पाकिस्तान में आम इंतखाबात पर सिक्योरिटी को जवाब बनाकर ये दौरा मनसूख कर दिया गया था। और दूसरी जानिब टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तान के पास बेहतरी हासिल करने का मौका। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बुध से शुरू होने वाले टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान के पास रैंकिंग में बेहतरी पाने का मौका मौजूद होगा। कौमी टीम सरदस्त 92 पॉइंट्स के साथ 7वें नंबर पर है। पोर्चुगीज के खिलाफ 0-3 से फतह पर ग्रीन शर्ट 100 पॉइंट्स लेकर 6ठे नंबर पर आ सकती है। 0-2 से कामयाबी पर पॉइंट्स बढ़कर 99, जबकि 1-2 और 0-1 से जीत पर पॉइंट्स 97 हो सकते हैं। दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीका के लिए इंग्लैंड की जगह दूसरी पोजीशन पर आने का मौका भी होगा, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान के खिलाफ 0-3 से कामयाबी दरकार होगी। इस सूरत में पॉइंट्स बढ़कर 110 हो सकते हैं। 0-2 से जीत पर 108 पॉइंट्स होंगे। पाकिस्तानी टीम के कोच विकी आर्थर ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए बल्लेबाजों को मरकजी किरदार करार देते हुए कहा है कि पोर्चुगीज के खिलाफ सीरीज के नतीजे का इन्हिसार इस बात पर होगा कि हमारे बल्लेबाज कितने रन स्कोर करते हैं। पहले टेस्ट मैच से कबल एक इंटरव्यू में आर्थर ने कहा कि हम ये बात जानते हैं कि हम आसानी से 20 विकेटें ले सकते हैं, लेकिन हमारे लिए चैलेंज 350 से 400 रन बनाना है। सेंचुरियन में 26 दिसंबर से शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच से कबल पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका दोनों ही टीमें अपने सबसे मुस्तनद बाउलर्स मोहम्मद अब्बास और वर्नर फैलेंजर से महरूम हो चुकी हैं, जहां दोनों ही बाउलर्स बेहतरीन लाइन और लेंथ पर बाउलिंग करने के लिए मशहूर हैं। फैलेंजर उंगली टूटने के सब नहीं खेल सकते, जबकि मोहम्मद अब्बास कंधे की इंजरी का शिकार हैं। अब्बास की गैर मौजूदगी में भी पाकिस्तान के पास मोहम्मद आमिर, हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी की शक्ल में अच्छा बाउलिंग अटैक मौजूद है, जबकि यासिर शाह की लेग स्पिन भी मेज़बान बल्लेबाजों के लिए चैलेंज होगी। जनूबी अफ्रीका को केगेसो रबादा के साथ साथ तजर्बाकार जेलस्टेन का साथ मैसर होगा, जबकि इंजरी का शिकार रंगीन अकीदी की जगह जावन ओविलियर्स तीसरे बाउलर है, जिन्होंने जनूबी अफ्रीकी T20 टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेटें हासिल की थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पाकिस्तानी टीम हदफ के ताक़ुब में 2 मरतबा नाकामी से दोचार हुई, जबकि जनूबी अफ्रीकी इन्विटेशन 11 के खिलाफ मैच में पाकिस्तान के तमाम बल्लेबाजों ने टेस्ट मैच से कबल अच्छी बैटिंग प्रैक्टिस करते हुए रन स्कोर किए थे। अलबत्ता जनूबी अफ्रीका की टीम को AB de विलियर्स की रिटायरमेंट के बाद से मसाइल का सामना है और वो मुस्तकिल मिजाजी से कारकर्दगी नहीं दिखा पा रही। मेज़बान टीम के लिए सबसे बड़ी परेशानी 35 साला हाशिम का आउट ऑफ फॉर्म होना है, जिन्होंने आखिरी सेंचुरी गुज़श्ता साल अक्टूबर में बांग्लादेश के खिलाफ बनाई थी और गुज़श्ता 10 टेस्ट मैचों में उनकी औसत 28.36 थी। दूसरी जानिब कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद का कहना है कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मनसूबाबंदी के साथ मैदान में उतरेंगे। सेंचुरियन में अजहर अली के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरफराज अहमद का कहना था कि हेड कोच मिकी आर्थर ने जनूबी अफ्रीका में कोचिंग की है, लिहाजा उन्हें तजर्बा हासिल है। सेंचुरियन में चौथी इनिंग्स खेलना बहुत मुश्किल होता है। सेंचुरियन की कंडीशंस हमारे जहन में है। उनका कहना था कि गैर मुल्की टीमों को जनूबी अफ्रीका में खेलने में दुश्वारी पेश आती है। जो टीम टॉस जीतती है वो पहले बैटिंग करती है और 200 रन का ताक़ुब करना पड़ जाए तो चौथी इनिंग्स में कोई बैटिंग नहीं करना चाहता।
कौमी टीम के कप्तान का कहना था कि यासिर शाह को क्वालिटी लेग स्पिनर हैं, जबकि जनूबी अफ्रीका ने काफ़ी अरसे से अच्छा लेग स्पिनर नहीं खिलाया, लिहाजा उनको यासिर शाह के खिलाफ मुश्किल पेश आएगी। अजहर अली का कहना था कि टीम का मोराल बहुत अच्छा है और हर कोई परफॉर्म करने के लिए बेताब है। उनका मजीद कहना है कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ माजी की सीरीज से सीखते हुए फ़ायदा उठाने की कोशिश करूंगा, जबकि जनूबी अफ्रीका में पहली मरतबा खेलने वालों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कंडीशन से कैसे हम आहंग होना है। याद रहे, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट मैच कल शुरू होगा। जी नाज़रीन, आपको बताएंगे कि नजम सेठी का शहरियार खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर गौर। साबिक पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी ने शहरियार खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि भारतीय बोर्ड से ज़रतलाफी केस हारने और भारतीय जुर्माने पर शहरियार खान ने उन्हें जिम्मेदार ठहराया, ताहम उनके तमाम इल्ज़ामात झूठ पर मबनी हैं। ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि बाहमी सीरीज़ के समझौते पर अमल ना करने की वजह से भारतीय बोर्ड पर केस करने का फैसला इनफरादी तौर पर किया था और वो शहरियार खान के संगीन इल्ज़ामात पर कानूनी कार्रवाई का हक रखते हैं। नजम सेठी के मुताबिक भारतीय बोर्ड के खिलाफ आईसीसी में केस के लिए पीसीबी गवर्निंग बोर्ड से मंजूरी हासिल की गई थी। वाज़ेह रहे कि शहरियार खान ने गुज़श्ता दिनों बयान दिया था कि नजम सेठी को मशवरा दिया गया कि भारत के खिलाफ बाहमी सीरीज ना होने पर ज़रतलाफी के लिए आईसीसी से रजू ना किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान का केस बहुत कमज़ोर था। और दूसरी जानिब नाजरीन, वसीम खान का कहना है कि पीसीबी में तवीलुल मियाद की हिकमत अमली बनाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर वसीम गुलजार खान का कहना है कि पीसीबी हेडक्वार्टर में मजीद प्रोफेशनल निज़ाम लाऊंगा। बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर वसीम खान अपनी तकर्री के बाद से मुसलसल दुनिया भर के मीडिया में शह सरखियों में हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर वसीम खान का कहना है कि आम तौर पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में 3 साल या 5 साल हिकमत अमली बनाई जाती है। मैं भी तवीलुल मियाद हिकमत अमली बनाऊंगा, क्योंकि मुख्तसरुल मियाद हिकमत अमली से कोई फ़ायदा नहीं है और जल्दबाजी की बजाय सोच विचार के साथ सिस्टम को बेहतर करूंगा। उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है और मुझे इल्म है कि पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी लाना आसान काम नहीं, लिहाजा वक्त से पहले गैर ज़रूरी वादे नहीं करूंगा और 30 दिन पीसीबी की सूरत हाल का जायज़ा लूंगा, लेकिन बोर्ड में तब्दीली के लिए इस वक्त कोई टाइम फ्रेम देना मुश्किल है। उनका मजीद कहना है कि कोशिश करूंगा कि ज़िंदगी के इस मुश्किल तरीन चैलेंज को पूरा करके सिस्टम को समझूं और इसे बेहतर करूं, क्योंकि रातों रात कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी नीयत साफ हो तो ज़िंदगी में मुश्किल मंजिल भी आसान हो जाती है। उन्होंने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेरे लिए यकीनी तौर पर नई ऑर्गेनाइजेशन होगी, लेकिन पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट को ठीक करना मेरी सबसे बड़ी तरजीह होगी। मेरे पास आला दीन का चिराग नहीं कि रातों रात पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक कर दूं। वसीम खान ने कहा कि इंग्लैंड में 18 टीमें फर्स्ट क्लास खेलती हैं। मेरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास में कम टीमें हों, लेकिन हाई क्वालिटी क्रिकेट ज़्यादा हो और जिन पिचों पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है इसमें बेहतरी लाना होगी। पाकिस्तान में क्रिकेट ओरिजिन की सूरत हाल समझकर डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर करने की कोशिश करूंगा। उनका मजीद कहना था कि गैर मुल्की टीमों को पाकिस्तान लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान आने से पहले इंग्लिश बोर्ड के हुकाम से मिलूंगा और उनसे पूछूंगा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी में क्या कमी है, लिहाजा इस खामी को दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होने के बाद अब गैर मुल्की टीमों को पाकिस्तान आना चाहिए। गैर मुल्की बोर्ड और उनके खिलाड़ियों के दिलों में पाकिस्तान के हवाले से जो खौफ है उसे दिल से निकालें और असल प्रॉब्लम को दूर करें। एक सवाल के जवाब में वसीम खान ने कहा कि कॉर्पोरेट बोर्ड में काम की अहमियत है और मेरी तनख्वाह को ख्वामख्वाह इशू बनाया जा रहा है। ख्याल रहे कि वसीम खान अगले साल 4 फरवरी को लाहौर पहुंचेंगे और 6 फरवरी से पीसीबी हेडक्वार्टर में अपनी नई जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता दिनों चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी एहसान मानी ने वसीम खान को बोर्ड का मैनेजिंग डायरेक्टर तैनात किया था, जबकि समीउल हसन बर्नी को डायरेक्टर मीडिया पीसीबी मुकर्रर किया गया था, जो कि इस वक्त आईसीसी में बतौर हेड ऑफ कम्युनिकेशंस काम कर रहे हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन PHF की। पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी को एक मरतबा फिर बामौरूज पर पहुंचाने के लिए फेडरेशन की जानिब से पाकिस्तान हॉकी सुपर लीग PHSL कराने का मंसूबा बनाया गया था, ताहम अब एक बार फिर इस मंसूबे को मुलतवी कर दिया गया है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने अगले बरस 12 से 19 जनवरी तक PHSL कराने का ऐलान किया था और इस सिलसिले में झंझट भी तलब कर लिए गए थे। ज़राए का कहना है कि एक बार फिर शेड्यूल के मुताबिक लीग को अमली जामा पहनाना मुश्किल होगा।
और इसकी बड़ी वजह फंड्स को ही करार दिया जा रहा है। PHSL अब मार्च में लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस के बाद कराने की मंसूबाबंदी की जा रही है और 10 रोज़ा इवेंट की तारीखें 15 से 25 मार्च तजवीज़ की जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक 12 गैर मुल्की खिलाड़ियों ने PHF को इवेंट में शिरकत की हामी भरी हुई है। जी नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। खेलों की तमाम तर खबरों से आगाह रहने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप।